ये जो अलग-अलग हॉन्टेड फ़िल्में होती है, टीवी सीरियल्स होती हैं, इसके कारण इंसान के मन में डर पैदा होता है, तो इन पर बैन आना चाहिए। पर्सनल सवाल कोई पूछे कि क्या करना चाहिए, तो मैं भी कहूँगा कि बैन करना चाहिए। क्योंकि ये जो माध्यम होता है, दृश्य माध्यम है, ये इंसान के मन पर बहुत अमिट छाप छोड़ जाता है। जैसा मेरे जीवन में मैंने भूत अनुभव किया, लेकिन भूत देखा नहीं, तो मैं पिक्चर में एक्चुअली भूत देखता हूँ। हर बच्चा सुनता है, उसको बचपन से उसके माँ-बाप कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, इर्द-गिर्द के लोग कहते हैं कि भूत होता है, ऐसा पेड़ों पर बैठता है, ऐसा इंसान को जकड़ता है, वगैरह-वगैरह कहता है, ये केवल बात होती है। लेकिन फ़िल्मों में, टीवी सीरियल्स में एक्चुअली भूत दिखता है, वो जकड़ते हुए दिखता है और ये दृक्श्राव्य माध्यम होने के कारण बहुत गहरा परिणाम हमारे माइंड पर करता है। और ख़ास कर जो बच्चे हैं 5-7 साल के पहले के, 5 साल के पहले के, 7 साल के पहले के, वे बच्चे सत्य और असत्य इसमें फ़र्क नहीं कर सकते, उनका माइंड फ़र्क नहीं कर सकता। इसलिए अगर 5 साल का बच्चा ये देखता है, 3 साल का, 4 साल का बच्चा ये देखता है, तो उसके लिए अनुभव सही अनुभव हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि उसके जीवन में उसने सही मायने में ये अनुभव लिया है, इस ढंग का प्रोग्रामिंग उसके माइंड में होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो माँ-बाप हैं, उन्होंने ये देखना चाहिए कि अपने बच्चे ये भूत-प्रेत की कहानियाँ वाले जो भी सीरियल्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, वो ना देखें। कम से कम 10 साल के होने तक ना देखें। उसके बाद में उनको फ़र्क समझाया जा सकता है कि ये कल्पना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मित्रों, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो भी ख़ासियत है, विचार स्वतंत्रता की, उसको हम किसी भी कारणवश बैन करें, नकारें, ये ठीक भी नहीं है। इसलिए कानून बना है, जादू-टोना विरोधी कानून। ऐसी चीज़ों का प्रचार और प्रसार करना भी गलत माना गया है, उसके लिए भी शिक्षा का प्रावधान है। एक तरफ उसका उपयोग होना चाहिए अगर कोई कहेगा कि ये सच्ची कहानी है कर। लेकिन अगर कोई हॉन्टेड हाउस पर फ़िल्म बना रहा है और शुरुआत में ही कहता है कि ये बात झूठ है या फिर केवल कल्पना है, तो लिटरेचर में, कला के क्षेत्र में अधिकार भी होना चाहिए और इसके परिणाम तो बुरे हो सकते हैं, ये मैं जानता हूँ। साइकोलॉजी का अभ्यास होने के कारण जानता हूँ। लेकिन इसके बावजूद ये स्वतंत्रता को हम पाबंदी लगाकर बंद नहीं कर सकते। अब इसके लिए जो शुरुआत में कहा गया है कि ये काल्पनिक है, ये बात लोगों के ध्यान में इस ढंग से पहुँचानी चाहिए। स्त्री बहुत ही अच्छे ढंग से हैंडल की हुई फ़िल्म है। यानी उस फ़िल्म में ज़्यादा डर नहीं मन में पैदा होता। उल्टा स्त्री के लिए कैसा सम्मान करना चाहिए, इस ढंग से उस फ़िल्म में हैंडल किया है। और राव का जो पात्र है और बाकी के जो पात्र हैं, इन लोगों को डायरेक्टर ने इस ढंग से ट्रीटमेंट दिया है कि वो भूत, ये बात बहुत झूठी होती है, बौनी होती है, उसमें कोई मतलब नहीं होता है, ये इम्पैक्ट आप पर आए। लेकिन कहानी में तो भूत बताया गया है, जो श्रद्धा कपूर ही भूत रहती है। दूसरी अभी एक नन फ़िल्म आई है, ये हॉलीवुड की फ़िल्म है, हिंदी में भी प्रसारित हुई है, वो भी मैंने देखी है। उसमें तो फिर वो वही पुरानी ढर्रे वाली कल्पना है, शैतान होता है, भगवान होता है, उनमें आपस में संघर्ष होता है, शैतान इंसानों को जकड़ लेता है, उनको कब्जे में लेता है। वही पुरानी जो ढर्रे वाली कल्पना आई है ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर, वही वाली फ़िल्म है और उसमें तो ये कल्पना ऐसा कहा भी नहीं गया है। तो भारत जैसे देश में ऐसी फ़िल्मों को सही मायने में ये स्पष्टीकरण के साथ में ही जाएगी या नहीं, इस भारत में हम अब उसको प्रसारित होने देंगे, इस ढंग के कोई निर्णय लेने चाहिए। आपके कहने में तथ्य है, लेकिन कला को और लिटरेचर की स्वतंत्रता को बैन करना भी योग्य नहीं है। ये दोनों का संतुलन हमको करना होगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।